हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी कविता है, टू अ स्काई लार्क। टू अ स्काई लार्क, ये पर्सी बीसी शैली, पी बी शैले जो एक महान कवि हुए उनके द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड, आइए देखते हैं इस कविता को जिसका नाम है टू अ स्काई लार्क। ये जो पक्षी है इसी को कहते हैं स्काई लार्क। ये पी बी शैले के द्वारा लिखी हुई एक बहुत प्यारी सी कविता है। आइए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, इन इमेजेस में आप बहुत अच्छे से आप इनको देखिए और अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए कि स्काई लार्क नाम का जो पक्षी है वो दिखाई कैसा देता है। देखिए, इस तरह का दिखाई देता है और ये जब उड़ान बढ़ता है तो ये अपने मुंह से इस तरह की आवाज़ निकालता है कि जैसा ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गा रहा हो। और ये पक्षी जब उड़ रहा था, एक दिन पीवी शैले कहीं से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि स्काई लार्क ऊपर की ओर उड़ रहा है आसमान में। उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो इतनी मधुर लगी उनको कि उन्हें लगा कि जैसे वो पक्षी जो है वो कोई गीत गा रहा है। और उसी पे उन्होंने ये जो है पोएम लिखी जिसका नाम है टू ए स्काई लार्क। आइए फ्रेंड, इस कविता की शुरुआत करते हैं। हेल टू थी ब्लिथ स्प्रिट, बर्ड थाउ नेवर वर्ड, that from heaven or near it, powerest thy full heart, in profuse strength of unpremeditated art। ये पहला स्टेंज है। आइए फ्रेंड, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। देखिए, हेल का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, अभिवादन करना। जैसे हम मिलते हैं किसी से तो नमस्कार करते हैं। और थी का मतलब होता है फ्रेंड तुम, जो यू बोलते हैं। ब्लिथ का अर्थ है फ्रेंड बेफिक्र, जिसको कोई फिक्र ना हो ना, बेफिक्र। नेवर वर्ड, देखिए वर्ड जो है ये वर को यू वर इस तरह से लिखा है, वर वर को वर्ड कर दिया। थाउ मतलब यू जो होता है। हेवन का मतलब होता है फ्रेंड स्वर्ग, है ना, स्वर्ग। पावरेस्ट, देखिए पावरेस्ट मतलब होता है पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र। थाई मतलब तुम्हारा। प्रोफ्यूज स्ट्रेंस यानी यहाँ गीतों को कहा गया, तुम्हारी गहराई से भरे हुए गीत। ऑन अनप्रीमेडिटेटेड, इसका मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के, बिना सोचे समझे। तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ देखें फ्रेंड। तो यहाँ पे कवि कह रहा है स्वागत है तुम्हारा ओ बेफिक्र स्पिरिट, ओ बेफिक्र आत्मा। बर्ड ताउ नेवर बर्ड, तुम तो कभी पक्षी थे ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन, जो कि स्वर्ग से आया हो, और नियर इट या उसके पास में किसी जगह से आया हो। पावरेज थाई फुल हार्ट, तुम्हारा पूरा हृदय सबसे ज्यादा पवित्र। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, तुम्हारा जो बिना सोचे समझे ये गीत गाना, गहराई से भरे हुए गीत गाना, ये तुम्हारा हृदय जो है ये पवित्रता से भरा हुआ है। यानी तुम जो ये गीत गा रहे हो, कोई बिना सोचे समझे कैसे इतना मधुर गीत गा सकता है। नहीं, कोई गाना गाता है कोई गायक जब, तो उसकी बहुत पहले से तैयारी करते हैं उसका, है ना, रिहर्सल करते हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है फिर बिना पूर्व तैयारी के, यानी बिना सोचे समझे तुम्हारी जो ये कला है, ये गहराई से भरे हुए गीतों को गाने की, ये उसे आश्चर्यचकित कर रही है। आगे देखिए फ्रेंड, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ थाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, द ब्लू डीप थाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल दोस्त सोअर एंड सोअरिंग एवर सिंगेस्ट। अब इन लाइन्स का अर्थ देखें फ्रेंड, तो कवि यहाँ कह रहा है कि ऊंचा और ऊंचा उड़ती जाती हो तुम, इतना ऊंचा ऊंचा, ऊंची ऊंची होती जा रही हो, उड़ती जा रही हो। फ्रॉम द अर्थ थाउ स्प्रिंगेस्ट, और पृथ्वी से, जमीन से तुम इतना ऊंचा और ऊंचा उड़ती जा रही हो जैसे कि कोई आग का बादल हो, है ना, क्लाउड ऑफ फायर। द ब्लू डीप थाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल दोस्त सोअर एंड सोअरिंग एवर सिंगेस्ट। देखिए फ्रेंड, विंगेस्ट का फ्रेंड जो अर्थ है विंग्स, पंख, है ना, पंख को कह रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं तुम्हारे नीले गहरे पंख, है ना, तुम्हारे नीले गहरे पंखों से तुम गाती हो
और उड़ती जाती हो, है ना। सोअर यानी होता उड़ना। तुम अपने नीले गहरे पंखों से गाती जा रही हो और उड़ती जा रही हो, और उड़ती जा रही हो और गाती जा रही हो। ऊंचे और ऊंचे तुम उड़ती जा रही हो आसमान में, जो जमीन से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई आग का बादल है। और तुम अपने नीले गहरे पंखों से गाती जाती हो और उड़ती जाती हो, और उड़ती जाती हो और गाती जाती हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, आपकी जो पीछे इमेज में भी आप देख सकते हैं, जब सूरज डूबने लगता है तो उसकी जो सुनहरी सी रोशनी रहती है, उसके बारे में कहा गया गोल्डन लाइटनिंग ऑफ संकन सन, डूबता हुआ सूरज। ठीक है ना। ये जो लिखा है ओवर, है ना, ओवर को शॉर्ट करके इस तरह से लिखा गया। ये ब्राइटनिंग को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। इन लाइंस का अर्थ देखते हैं फ्रेंड। अब यहाँ कवि कह रहा है कि डूबते हुए सूरज की जो सुनहरी सी रोशनी है ना, डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में, जहां पर कि बादल भी चमक रहे हैं उस रोशनी से, तुम तैरती जाती हो और भागती जाती हो। तुम तैरती जाती हो और भागती जाती हो, जैसे कि कोई बिना शरीर का, है ना, जॉय, आनंद, जैसे कि कोई बिना शरीर का आनंद हो, जिसकी दौड़ अभी बस शुरू ही हुई है। तुम इस तरह से आसमान में उड़ती जा रही हो जैसे कि बादल उड़ते हैं। देखिए, फ्लॉट यानी होता है तैरना। तुम इस तरह से तैरती जा रही हो और भागती जा रही हो जैसे बादल भागते हैं। तो डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में, जहां उस रोशनी में बादल भी चमक रहे हैं, तुम तैरती जाती हो और भागती जाती हो जैसे कोई बिना शरीर का आनंद हो, जो कि जिसकी रेस अभी बस शुरू ही हुई है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड थाई फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, thou art unseen but yet I hear thy shrill delight। अब यहाँ पे आप देखें फ्रेंड, जो वर्ड्स आए, पेल पर्पल, है ना, पीला सा और बैंगनी सा, जो पीछे आप इमेज में देख सकते हैं, पीला सा, हल्का सा पीलापन भी है और बैंगनी कलर। इवन का फ्रेंड अर्थ जो है इवनिंग को बोला जा रहा है। इवन नहीं, इवनिंग यानी शाम। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना ना। अराउंड यानी होता है आसपास। फ्लाइट यानी होता है उड़ान। स्टार ऑफ हेवन, है ना, स्वर्ग का तारा। पीली बैंगनी शाम पिघल रही है तुम्हारी उड़ान के आसपास। एक पीली सी बैंगनी जो शाम है, वो ऐसा लग रहा है कि पिघल रही है तुम्हारी उड़ान के आसपास, जैसे कि कोई तारा हो आसमान का या स्वर्ग का तारा हो। इन द ब्रॉड डे लाइट, जिसको हम दिन की जो है तेज धूप में, तेज रोशनी में, थाउ आर्ट अनसीन, तो जैसे आसमान का वो तारा होता है, जैसे कोई भी ध्रुव तारा वगैरह होता है, जैसे दिन की तेज रोशनी में हम उसकी कला को देख तो नहीं सकते ना। थाउ आर्ट अनसीन, तुम्हारी कला को जो है देख नहीं जा सकते। यहाँ पे कवि जो कह रहा है फ्रेंड कि वो पक्षी जो है ऊंचा और ऊंचा उड़ता जा रहा है, और इतना ऊंचा चला गया कि अब कभी को वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पीली बैंगनी शाम तुम्हारी उड़ान के आसपास पिघलती है, जैसे कि कोई स्वर्ग का तारा हो, जैसे दिन की रोशनी में देख तो नहीं पाते, लेकिन अभी भी मैं आनंद से भरे हुए तुम्हारे जो गीत हैं उनको मैं सुन सकता हूँ। तो कभी को दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो कह रहा है कि भले ही हम तुम्हारी कला को नहीं देख सकते, उसी तरह से जैसे स्वर्ग के तारे को दिन में नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारी आनंदमयी जो गीतों से भरी आवाज है, इसको मैं अभी भी सुन सकता हूँ। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेंजा को देखते। कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see we feel that it is there। आइए फ्रेंड, अब इस स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। कीन एज आर द एरोज, देखिए कीन मतलब होता है तीखे, तीक्ष्ण,
पैने, एरोज यानी होता है देखिए तीर। सिल्वर स्फीयर मतलब यहाँ पे फ्रेंड जो चंद्रमा जो है इसको उन्होंने सिल्वर स्फीयर कहा है, चांदी का गोला। इंटेंस लैंप यानी बहुत तेज प्रकाश। नैरो यानी होता है सकरा होना, यहाँ पे इसका अर्थ है कम होना। वाइट डॉन, देखिए डॉन मतलब होता है भोर का समय, और हार्डली मतलब होता है शायद ही, मुश्किल से ही, है ना। अब इन कठिन शब्दों का अर्थ देखना इसलिए भी जरूरी रहता है कि आप उसे बहुत अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे अगर शब्दों का अर्थ अच्छे से आ जाएगा। आइए पूरे स्टेंजा को देखते हैं। कीन एज आर द एरोस ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर, जैसे कि वो जो चांदी का गोला है यानी चंद्रमा जो है उसके पैने तीर हों, उसके पैने जो है रोशनी से भरे हुए तीर, जैसे रोशनी निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे तीर निकल रहा हो। Whose intense lamp narrows in the white dawn clear, जिसकी तीव्रता से भरा हुआ जो प्रकाश है वो कम होता जा रहा है क्योंकि अब सुबह होने ही वाली है ना, डॉन अब सुबह होने ही वाली है, तो उसका जो तेज प्रकाश था जो इस तरह से लग रहा था कि जो पैने नुकीले तीर निकल रहे हैं वो अब कम होता जा रहा है। Until we hardly see we feel, और उस समय तक जब हम मुश्किल से देख ही पाते, यानी देख तो नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं दैट इट इज़ देयर, कि वो वहाँ पर है। जब सुबह होने लगती है फ्रेंड तो रात की जो रोशनी होती है, चंद्रमा का जो प्रकाश रहता है, ये धीरे धीरे कम होता जाता है, और उस समय ये स्थिति बनती है कि उन तारों को हम देख तो नहीं पाते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो वहाँ पर है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed। आइए फ्रेंड इस स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। All the earth and air with thy voice is loud, पूरा आसमान है ना, पूरा आसमान, यहाँ एयर का मतलब आसमान कह रहे हैं, पूरा आसमान और धरती तुम्हारी जो मीठी मधुर आवाज है उससे भर गया है। एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, और जब आसमान में कोई बादल नहीं होता और आसमान जो है पूरा बादलों से खाली हो जाता है। चंद्रमा अपनी किरणों की बारिश करता है, चंद्रमा से रोशनी की किरणें जो है ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और आसमान उससे लबालब हो जाता है। चंद्रमा जब ऐसा होता है कि बादल ही, कोई भी बादल नहीं होता और आसमान बिल्कुल साफ होता है, तो ऐसा लगता है चंद्रमा अपनी रोशनी की किरणों की बारिश कर रहा है और पूरा आसमान उससे लबालब हो जाता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। वाट थाउ आर्ट वी नो नॉट, वाट इज मोस्ट लाइक थी, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, as from thy presence showers a rain of melody। आइए फ्रेंड इन लाइन्स का अर्थ देखते हैं। वाट थाउ आर्ट वी नो नॉट, हमें नहीं पता है कि तुम्हारी क्या कला है। वाट इज मोस्ट लाइक थी, और तुम्हारे जैसा कौन है, हम नहीं जानते कि तुम्हारी कला कैसी है और तुम्हारे जैसा और कौन हो सकता है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, और इंद्रधनुषीय जो बादल है इनसे गिरती हुई बूंदों से भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। यानी तुम्हारा जो गीत है, तुम्हारे जो गाने हैं उसकी मधुरता ऐसी है, उनकी तुलना जो है इंद्रधनुषीय बादल जो है उनसे जो बूंदें गिरती हैं उनसे भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। एज फ्रॉम थाई प्रेजेंस शॉवर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति जो है ये बारिश करती है ना, रेन ऑफ मेलोडी। देखिए मेलोडी यानी होता मधुरता, और तुम्हारी उपस्थिति जो है यही अपने आप में काफ़ी है, ऐसा लगता है कि मधुरता की बारिश हो रही हो। आइए फ्रेंड स्टेंजा नंबर 8 को देखते हैं। लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हिम्स अनबिडन, टिल द वर्ल्ड इज ब्रॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। आइए फ्रेंड्स कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं पहले, है ना। हिडन यानी होता है छुपा हुआ,
है ना। हिम्स भजन को कहते हैं फ्रेंड, भजन स्तुति जो धार्मिक गीत होते हैं उन्हें कहते हैं हिम्स। अनबिडन का फ्रेंड अर्थ है अनइनवाइटेड, जिसे बुलाया ना गया, आमंत्रित ना किया गया। रॉट जो वर्ड है फ्रेंड, जो राइट होता है, राइट रोट रिटर्न, इसका ही जो है पुराना रूप है रॉट। सिंपैथी विद होप्स, सिंपैथी यानी होता है सहानुभूति, और होप यानी होता है उम्मीद, आशा। और हीडेड का मतलब होता है फ्रेंड ध्यान देना, किसी चीज पे पे अटेंशन टू, है ना, ध्यान देना। आइए फ्रेंड अब इस पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, तो मैं इस तरह से गीत गा रही हूँ जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई कवि जो है वो छुपा हुआ हो अपने विचारों की रोशनी में, अपने विचारों की रोशनी में छुपा हुआ हो, अपने यानी अपने विचार कर रहा हो चीज़ों के बारे में। तुम इस तरह से गीत गा रही हो जैसे कि कोई कवि जो है वो अपने विचारों की रोशनी में छुपा हुआ हो और भजन गा रहा हो, ठीक है ना। और इस तरह से भजन गा रहा हो जैसे कि वो पूरी दुनिया की कहानी लिख देगा, जिसमें उम्मीदों की सहानुभूति होगी और वो किसी से भी नहीं डरेगा और किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, और वो बिना डरे वो उन गीतों को जो है गाएगा, इस तरह से गाएगा जैसे कि वो पूरी दुनिया की कहानी लिखना चाहता हो। आइए फ्रेंड स्टेंजा नंबर 9 को देखते हैं। लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ पैलेस टावर, सूदिंग हर लव लादेन सोल इन सीक्रेट आवर, विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बॉवर। फ्रेंड पहले तो हम कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। हाई बॉर्न का मतलब होता है फ्रेंड ऊंचे कुल में पैदा हुआ, ऊंची कुल में पैदा हुआ। मैडन का मतलब होता है फ्रेंड कुंवारी लड़की, इसको कहते हैं मैडन। पैलेस टावर, देखिए पैलेस यानी होता महल, और अंग्रेजों के ज़माने में या जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो इस तरह के महल होते हैं जिनमें ये लंबी सी मीनार जैसी जो चीज़ होती है इसको कहते हैं टावर। सूदिंग, सूद यानी होता है फ्रेंड शांत करना या संतुष्ट करना। सोल का अर्थ होता है फ्रेंड आत्मा या मन। सीक्रेट आवर का मतलब निजी पल, निजी पल यानी जब व्यक्ति अकेला रहता है। यहाँ जो बॉवर फ्रेंड वर्ड यूज किया गया है, ये कमरा जो होता है इसको बॉवर कहा गया। फ्रेंड अब इस पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ पैलेस टावर, और जैसे कि एक ऊंचे कुल में पैदा हुई कुंवारी लड़की। यहाँ मैडन का मतलब राजकुमारी से कह रहे हैं फ्रेंड, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं राजकुमारी, है ना। तो एक ऊंचे कुल में पैदा हुई एक कुंवारी राजकुमारी इन अ पैलेस टावर, की वो महल के टावर पर खड़ी हो। सूदिंग हर लव लादेन सोल इन सीक्रेट आवर, जो अपने मन को शांत कर रही हो, है ना, जो अपने मन को प्रेम से भरे हुए, जो अपने प्रेम से भरे हुए आत्मा को या मन को शांत कर रही हो अपने निजी पलों में। विद म्यूजिक स्वीट एज लव, और जहाँ पे तुम्हारा जो संगीत है वो उतना ही प्यारा है जैसे कि प्रेम होता है। विच ओवरफ्लोज हर बावर, जो उसके कमरे को जो है लबालब कर देता, बाहर निकलने लगता है, इस इतना मधुर तुम्हारा संगीत है। जैसे कि एक कोई ऊंचे कुल में पैदा हुई, है ना, मैडन यानी राजकुमारी, एक पैलेस के टावर पर खड़ी हो, जो अपने प्रेम से भरे हुए हृदय को शांत कर रही हो, और उस तुम्हारा संगीत जो है वो उतना ही प्यारा है जितना कि प्रेम होता है जो उस कमरे से बाहर निकल रहा है, जो उस कमरे में लबालब भरा हुआ है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, स्कैटरिंग अनबीहोल्डन इट्स एरियल ह्यू among the flowers and grass which screen it from the view। अब यहाँ पे फ्रेंड जो है पोइट पीबी शैले जो है ये अब तुलना जो कर रहे हैं इस स्काई लॉर्क पक्षी की, वो कर रहे हैं ग्लो वॉर्म से। ग्लो वॉर्म मतलब होता है फ्रेंड जुगनू, जैसा आप पीछे इमेज में देख सकते हैं। जो जुगनू जो है रात के समय रोशनी इस तरह से दिखाते हैं, उनके शरीर से एक रोशनी निकलती है। फ्रेंड्स ग्लो वॉर्म ना, इसका मतलब होता है जुगनू। डेल का मतलब फ्रेंड अर्थ होता है घाटी, घाटी वैली जो होती है घाटी। ड्यू का मतलब होता है फ्रेंड जो सर्दियों के समय ओस गिरती है,
उसे कहते हैं ड्यू। स्कैटर यानी होता है फैलाना, है ना, फैलाना। एरियल का मतलब होता है हवा में। यू का मतलब रंग कह रहे हैं, यहाँ पे रंगों की बात कर रहे हैं। अब इन पूरी लाइंस का यानी इस पूरे स्टैंजा का अर्थ देखते हैं। जैसे कि एक जुगनू जो होता है, जो सुनहरे से रंग की रोशनी बिखेरता है एक ओस से भरी हुई घाटी में, है ना। एक जुगनू जो है, सुनहरे रंग का जुगनू, एक ओस से भरी घाटी में अपने ना दिखाई देने वाले रंगों को बिखेर रहा है। अब यहाँ पे कवि ये कह रहा है फ्रेंड कि तुम स्काईलॉर्क पक्षी, तुम उस सुनहरे जुगनू के जैसे हो जो ओस से भरी हुई घाटी में हवा में अपने रंगों को बिखेर रहा हो। वो ओस से भरी हुई घाटी में वो जुगनू जो क्या कर रहा है, अपने रंगों को बिखेर रहा है, तुम उसी तरह से हो। और फूलों और घासों के बीच में से वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये उसके रोशनी जो है, उसका जो प्रकाश निकलता है, सुनहरे रंगों का जो प्रकाश वो बिखेर रहा है, इससे पता चलता है कि वहां पर कोई जुगनू है। तो यहाँ फ्रेंड ये तुलना जो कर रहे हैं स्काईलॉर्क की जुगनू से, उसमें कवि इसलिए कर रहा है कि अब वो पक्षी जो है वो उड़ता उड़ता इतना ऊपर जा चुका है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और इससे वो एहसास कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर पक्षी है, अभी भी वो पक्षी उड़ रहा है और गा रहा है। फ्रेंड टू ए स्काई लार्क, है ना, ये जो कविता है पीबी शैले के द्वारा लिखी गई, ये काफ़ी लंबी है, 21 स्टेंजा है इसमें। आज हमने 10 स्टेंजा का अर्थ देखा, और मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ बताऊं, ताकि जब आप खुद पढ़ें तो आप खुद भी इसको समझ सकें। फ्रेंड्स, पीबी शैले जो है ये नेचर लवर पोइट या लेक पोइट भी कहा जाता था इनको। प्रकृति से इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा है, इन्होंने प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, और प्राकृतिक चीज़ें जैसे स्काईलार्क पक्षी के ऊपर इन्होंने पूरी ये कविता लिखी है, जिसको कई चीज़ों से उन्होंने तुलना करी है, जैसे आसमान के तारे से तुलना करी है ना, एक ऊंचे कुल में पैदा हुई राजकुमारी से की है, इसके बाद यहाँ पे वो जुगनू से उसकी तुलना कर रहे हैं। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।